हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चंस की बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 में गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना ली, इसका नाम मैंने दे दिया ए। अब उन्होंने बोला राइट एंगल एट बी, तो बी पे मेरे को बनाना होगा राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का, और ये मैंने ले लिया है सी। उन्होंने बोल दिया ए बी है जो कि गिवन है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, जो बी सी है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन ए कोस ए। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा इधर कि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, ये आपको लिखना होगा, मतलब इसी से हम निकालेंगे। अब हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे कि H2 इक्वल टू P2 प्लस B2 होता है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, ये एज इट इज रखेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 24 का स्क्वायर प्लस बेस 7 गिवन है तो उसका स्क्वायर। हमें बताया 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। अब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हट किया, जब उधर जाएगा तो वैल्यू प्लस माइनस 2 आएंगी। ये 625 हमें पता है कि 25 का स्क्वायर होता है। तो वैल्यू तो जो लेंथ होती है वो हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और जो हमारी हाइपोटेन्यूज आएगी वो आएगी पॉजिटिव 25। ये आ गया। अब हमें निकालना साइन ए। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। इधर लिख लेंगे कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें देखना है कि एंगल कौन सा, ये है साइन ए, तो हम ये वाला एंगल लेंगे साइन ए। ये वाला एंगल हम मान के चलेंगे। साइन ए के सामने मतलब एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो पर हमारा परपेंडिकुलर हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज हमारी रहती है फिक्स। तो परपेंडिकुलर हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज आ गई 25। तो ये हो गया। अब उन्होंने बोला कोस ए। कोस ए हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बी अपॉन एच। कोस ए यानी ये वाला एंगल, अगर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हो जाएगा हमारा ए बी। तो बेस हो गया हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज होगी हमारी 25। अब उन्होंने बोला है कि साइन सी निकालने को। साइन सी सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट इस बार एंगल चेंज है। इधर एंगल ए था, इसमें एंगल सी। तो साइन सी ये वाला एंगल लेना अब की बार हमें, एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस बार हमारा हो गया परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेन्यूज हमारी रहती है सेम 25। अगले क्वेश्चन में है कोस सी। कोस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस सी है तो ये है कोस सी, सामने इस एंगल के सामने ये वाली साइड है, ये 24, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब जो इसके साथ है वो हो जाएगा हमारा बेस। तो बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। तो आंसर आ गया 7 अपॉन 25। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 में ये फिगर आपको बुक में गिवन है। ये फिगर आपको ऐसे बुक में गिवन मिलेगी। ये P, ये है Q और ये है R, और Q पे उन्होंने बोला 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बेस थ्योरम का यूज करके। तो चलिए निकालते हैं। अब आपको पता है कि H2 इक्वल टू P2 प्लस B2 ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13, इसका करेंगे स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 12 और बेस की वैल्यू निकालनी, तो बेस रखेंगे एज इट इज। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। ये आ गया बेस का स्क्वायर। अब ये उधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और बेस स्क्वायर एज इट इज। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गया 2, तो 25। अब हमें पता है कि 25 किसका होता है, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर चला जाएगा अंडर, तो प्लस माइनस 5। लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो बेस आ गया हमारा 5। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 10p माइनस कोट r निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसी का यूज करना। हमें पता है कि 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं इधर लिख देती हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट होता है 10 का अपोजिट, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 10p यानी ये वाला एंगल लेना हमें। अब इसके सामने जो भी ये है एंगल के सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 12, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 12 माइनस
कोट आर, यानी ये वाला एंगल लेना आपकी बार हमें। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर 12 परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा 5, तो ये है b अपॉन p, तो बेस ऑफ 5 और ये है 12, बेस ऑफ 5 और ये है 12। अब देखो प्लस माइनस ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और आंसर आ जाएगा 0। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस a एंड tan a। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि साइन a इक्वल टू 3/4 गिवन, यानी मैंने आपको बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और ये साइन की वैल्यू क्यों नहीं, यानी ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अब हम निकालेंगे बेस। देखो ये मैंने बताया साइन होता है p अपॉन एच, तो ये है p और ये है h। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h कितनी गिवन है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 का स्क्वायर, बेस कितना, बेस तो हमें निकालना ही है। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये उधर से इधर आएगा तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो गया बेस स्क्वायर। अब 16 में से 9 के बचते हैं 7 और ये होता है बेस का। जब ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड जाके रूट आ जाएगा, तो बेस की वैल्यू आ गई है हमारी √7। तो उन्होंने बोला है कि कोस ए और tan a निकालना है हमें। कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब उन्होंने बोला है कोस ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना हमारे पास जो हमने निकाला है √7, और हाइपोटेन्यूज कितने हमारी जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 4, तो ये आ गया कोस ए। tan a में परपेंडिकुलर कितना गिवन था 3 और बेस अभी हमने निकाला तो आ गया √7। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू, यानी 15 कोट ए इक्वल टू 8। अब ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब हमें पता है कि जो कोट होता है वो tan का अपोजिट होता है। अगर tan हमारा p अपॉन b है तो इसका अपोजिट यानी b अपॉन p, यानी ये है b और ये है p आ जाएगा हमारा कोट। तीसरी साइड हम हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लेंगे। h² इक्वल टू p² प्लस b²। हमें निकालने, इसको रखेंगे एज इट इज। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, बेस कितना 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289, और जब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड जाएगा √289, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगी वैल्यू 17। तो लेंथ है तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में निकालो कि साइन a एंड सीकेंट a। अब साइन a होता है p अपॉन h, तो लिखा p और इधर लिखा h। सीकेंट a होता है, अब देखो सीकेंट होता है कोस का अपोजिट। अगर कोस b अपॉन h है, b अपॉन h, तो सीकेंट आ जाएगा h अपॉन b। साइन परपेंडिकुलर, तो सेम टू सेम, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करो, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज कितनी 17। सीकेंट में हाइपोटेन्यूज हमने निकाली 17 और बेस क्वेश्चन में गिवन था 8। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन सेक थीटा हमें गिवन है 13/12 और कैलकुलेट करने हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये चीज हमें गिवन है, यानी हमें क्या चीज गिवन है, कोस होता है b अपॉन h, कोस का अपोजिट यानी उल्टा होता है h अपॉन b, यानी ये है h ये है b। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले थर्ड साइड निकालेंगे ट्राइंगल की। h हमें गिवन है 13 का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर हमें निकालना, बेस है कितना 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये 12 का स्क्वायर 144 और इस साइड आके हो जाएगा माइनस, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर 9 में 4 गए 5 6 में 2 यानी ये परपेंडिकुलर आ गया हमारा 5। ये आ जाएगा जब स्क्वायर हटेगा तो रूट, यानी परपेंडिकुलर आ गया 5। क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और एक तो गिवन है, यानी बाकी के 5 हमें निकालने हैं।
तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और एक है कोसिकेंट थीटा और एक है कोट थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट हमें पता है साइन का उल्टा, यानी p अपॉन एच है तो ये हो जाएगा h अपॉन p। कोट होता है टेन का, अगर टेन p अपॉन b है तो कोट हो जाएगा b अपॉन p। अब हम निकालेंगे साइन थीटा इक्वल, यानी p परपेंडिकुलर कितना जो हमने निकाला 5, हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन थी 13, ये हो गया साइन। अब इसी का और कोस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना क्वेश्चन में गिवन था जो कि है 12 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, तो ये आ गया कोस थीटा। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर निकाला 5 और बेस कितना, बेस था 12 गिवन। कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, अगर साइन 5 अपॉन 13 है तो कोसिकेंट आ गया 13 अपॉन 5। कोट होता है 10 का उल्टा, अगर 10 5 अपॉन 12 है तो इसका अपोजिट यानी उल्टा 12 अपॉन 5 आ गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो हमें शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल। अगर एंगल ए बी एक्यूट एंगल्स हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एंगल ए और ये हो जाएगा बी, क्योंकि एक्यूट एंगल वही होते हैं ना जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और जो सी है वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। ये चीज हमें गिवन है। और क्या गिवन है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, और हमें पता है कि कोस क्या होता है b अपॉन एच। कोस क्या होता है b अपॉन एच, तो इधर भी b अपॉन एच। बस इस कोस में एंगल ए गिवन है और इधर एंगल b, तो अगर मैं कोस एंगल ये लूं, एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो जाएगा AC। तो बेस हो गया हमारा AC और हाइपोटेन्यूज रहेगी फिक्स जो कि है AB। इतनी बात समझे होंगे आप। और कोस बी में यानी अगर ये एंगल है, एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया BC, तो बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूज रहती है सेम AB। तो AB से AB हो गया कैंसिल। अब यानी AC इक्वल टू BC, यानी AC इक्वल टू BC आ चुकी है हमारे पास, यानी AC और BC इक्वल आ गई। तो यानी इस साइड के, यानी दोनों साइड इक्वल है, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब दो साइड अगर इक्वल है और उनके सामने अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल होते हैं जो वो इक्वल हो जाते हैं। तो BC के अपोजिट हो जाएगा एंगल A और इसके अपोजिट हो जाएगा एंगल B, और ब्रैकेट में आपको लिखना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8। हमने क्वेश्चन करने के बाद ये तो आपको पता चल गया होगा कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो हमें गिवन क्या है, P अपॉन V होता है 10, इसका अपोजिट यानी B अपॉन P, ये हमें गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले निकालेंगे हम थर्ड साइड जो कि हाइपोटेन्यूज। h स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस B2, हाइपोटेन्यूज निकालें तो परपेंडिकुलर कितना 8 का स्क्वायर, बेस कितना 7, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का होता है 49। दोनों को ऐड करेंगे तो 113 आ जाएगा, और अंडर रूट मतलब उधर से जब स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा अंडर रूट 113। तो हमारे हाइपोटेन्यूज आ गए अंडर रूट 113। अब मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव दो आते हैं, लेकिन नेगेटिव को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इस मारे हम पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा। अब यही वैल्यू जो आई है ये हम फर्स्ट पार्ट में पुट कर देंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगी। देखो ये है 1 प्लस साइन थीटा, और देखो साइन क्या होता है P अपॉन एच। देखो 1 प्लस P अपॉन एच, यानी इधर साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन एच। P कितना 8, तो मैंने लिखा 8, और h कितना जो हमने निकाला अंडर रूट 113, इतना आ गया होगा समझ में। सेम अगले में 1 माइनस साइन थीटा, यही वैल्यू इधर पुट कर देनी क्योंकि एंगल तो सेम ही है। अब अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, देखो कोस होता है बेस अपॉन b अपॉन h, और यानी b कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113, ये वैल्यू कर दी हमने
पुट। अब है यही वैल्यू सेम एज इट इज, माइनस में है तो इधर करनी वैल्यू पुट। अब हमें क्या करना है कि अब मेरे को इसमें आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, a प्लस बी और a माइनस बी की, जो कि होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसमें a है, ये है a और ये है b, तो अब करेंगे स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a का स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर हो जाएगा 1, मैं सीधा 1 ही लिख रही हूँ, और b का स्क्वेयर यानी 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वेयर। सेम इसमें नीचे a प्लस बी, a माइनस बी यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a माइनस बी स्क्वेयर। अब 1 एज इट इज, 8 का स्क्वेयर 64। अब जैसे कोई चीज होती है ना अंडर रूट में 2 बार अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो उनके मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आता है। जैसे मैं करूँ अंडर 7 का मतलब स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाता है और वैल्यू 7 ही आ जाती है। तो आपको सेम इसी तरह इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना होगा कि अंडर रूट का स्क्वेयर करने से क्या आता है और वैसे नॉर्मली 2 बार करने से क्या आएगा। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 8 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 64 और अंडर रूट 113 का करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो सेम टू सेम अब हम इसमें करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का वही नंबर आ जाएगा। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे, नहीं तो नेक्स्ट पेज में इधर समझा देती हूँ। एलसीएम लेंगे तो देखो ये 113 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 113 और ये 64 सेम अपॉन 113, सेम टू सेम नीचे वाले का 113 उधर जाके मल्टीप्लाई और ये माइनस का 49 सेम 113। अब इससे ये हो जाएगा कैंसल और 113 में से 64 गए, 3 में से 4 यानी 13 में से 4 गए, बच गए 9 और 10 में से 6 गए, बच गए 4, ये आ गया 49 और नीचे क्या आएगा 13 में से 9 गए, बच गए 4 और 10 में से 4 गए 6, तो ये आ गया आपका आंसर 49 अपॉन 64 पार्ट 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कोट स्क्वायर थीटा। अब ये वाला पार्ट हम इधर ही कर लेते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू गिवन है 7/8, बस उसी की वैल्यू पुट करी और स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना 7/8, तो यही वैल्यू हमने इधर पुट करी और स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये पार्ट 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर, हमें ये कंडीशन चेक करनी होगी क्या ये दोनों इक्वेशंस मतलब इक्वल आएंगे या नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कोस a इज इक्वल टू, हमें चेक करना है कि इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये मतलब इसकी वैल्यू इधर हमें पुट करनी है और इसकी भी फिर हमें चेक करना है क्या ये दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएंगे या नहीं। अगर आएंगी तो हम यस लिख देंगे कि इक्वल है और नहीं आएंगे तो नो लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 3 cot a यानी ये चीज हमें गिवन है, 3 cot a इक्वल टू 4, ये इधर मल्टीप्लाई में है और दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में। हमें पता है कि हमें क्या चीज गिवन है, जो कोट होता है 10 का, अगर कोट है हमारे पास p अपॉन v तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा p। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड निकालेंगे। h निकालने परपेंडिकुलर कितना 3 का स्क्वायर और बेस कितना गिवन है, बेस है 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25। ये स्क्वायर हट के इधर आ जाएगा अंडर रूट और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, यानी h आ गई 5। अब यही वैल्यू जो हमने निकाली है हम ये ऊपर वाली इक्वेशन पुट करनी है, तो मैं डायरेक्ट सीधी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। जैसे 1 माइनस 10 कितना होता है p अपॉन b, तो मैं सीधी वैल्यू लिख रही हूँ कि p अपॉन b, p कितना 3 और b कितना 4, तो यानी 3 अपॉन 4 और इधर ये क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर, तो इस वैल्यू का हमें करना होगा स्क्वायर। सेम नीचे 1 प्लस जो भी 10 की वैल्यू थी यही इधर पुट कर देनी है स्क्वायर। अब आएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो गया 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का हो गया 16। एलसीएम लेंगे अब हम, 16 उधर जाके मल्टीप्लाई, 16 में 16 अपॉन 9 सेम
16 अपॉन, अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई 16 1 के साथ, 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब ये 16 से 16 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ऊपर जाके कैंसिल होना ही है। 16 में से 9 गए, आ गया 7 और 16 प्लस 9 आएगा 25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ चुकी है। अब हमें निकालें राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आएगा? तो राइट हैंड साइड के लिए मैं एक बार इंक चेंज कर लेती हूँ पेन की। तो राइट हैंड साइड है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस कितना होता है हमारे पास b अपॉन एच, और साइन स्क्वायर एच होता है p अपॉन एच। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज में इधर पुट करेंगे। b कितना, बेस 4, हाइपोटेन्यूज कितनी 5, करेंगे स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर कितना 3, और हाइपोटेन्यूज कितनी 5, उसका करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का किया तो 25, माइनस अब इसका करेंगे 3 का स्क्वायर 9, और 5 का करेंगे 25। 16 में से 9 गए तो 7 अपॉन 25, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारी दोनों साइड इक्वल आ चुकी, यानी LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो चुका है, ये इक्वल आ चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 गिवन, जो कि है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी ये जो ट्राइंगल है इसमें राइट एंगल B पर गिवन है। तो ट्राइंगल मान ये है A, ये है B और ये है C। tan A गिवन है 1 अपॉन √3, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमें गिवन है। अब हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस B2। परपेंडिकुलर कितना 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो मैंने सीधा 1 लिख दिया, और बेस यानी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल तो ये 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, और 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, तो हमारी h आ गई है 2। तो मैं इधर वैल्यूज पुट कर देती हूँ कि जो बेस थी हमें वो थी √3 गिवन, और परपेंडिकुलर था 1, और बेस आ गए हमारे पास 2। होप सो कितना समझ में आएगा होगा। अब यही वैल्यूज यानी साइन ए कोस सी, बस एंगल चेंज करके हमें फर्स्ट वाले पार्ट में वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, यानी ये है साइन ए और कोस सी। साइन ए क्या होता है हमें पता है कि ये मैंने आपको बताया है, तो ये P अपॉन H होता है, ये होता है साइन, और साइन A है तो ये है साइन ए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया √3, और हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स ही रहती है, बीच में कोई साइन नहीं, इन दोनों के यानी मल्टीप्लाई में है। कोस सी यानी ये वाला एंगल, अगर एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा √3, और हाइपोटेन्यूज रहती है हमारी सेम, प्लस कोस ए, अब है कोस ए यानी ये वाला एंगल, अगर सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस आ गया 1, और हाइपोटेन्यूज रहती है फिक्स। साइन सी यानी ये वाला एंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया 1, और हाइपोटेन्यूज आएगी 2। √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 3, और नीचे आएगा 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, और 2 2 जा 4, और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 अपॉन 4, दोनों कैंसिल हो गई हैं, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं यही क्वेश्चंस अगर नेक्स्ट वाली शीट पे कॉपी कर लेती हूँ, जो कि है ABC, और ये थी 1 √3, और ये है 2। अब सेम उसने बोला है कोस ए। सबसे पहले अगर आप पजल हो जाए तो ये वाली आपको अपने हर क्वेश्चन में साइड में लिख लेनी है। तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस ए बोला यानी ये वाला एंगल, अगर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हो जाएगा 1, तो बेस हो गया 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स ही रहती है 2, मल्टीप्लाई या कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। अब है कोस सी की वैल्यू, कोस सी यानी ये वाला एंगल, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया 1, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो गया √3, और हाइपोटेन्यूज रहती है फिक्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब है साइन ए, यानी साइन ए होता है P अपॉन H, तो साइन ए यानी एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया √3, और हाइपोटेन्यूज रहती है फिक्स, मल्टीप्लाई साइन सी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि 1, और हाइपोटेन्यूज रहती है फिक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और नीचे 2 2 जा 4, माइनस √3 की 1 के साथ √3 सेम, और 2 2 जा 4,
ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होके आंसर आ चुका है 0। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें 10th क्वेश्चन में गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मैंने पी और राइट एंगल एट क्यू पे उसने बोला है राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल क्यू पे बनाना, क्यू और आर। उसने पी आर प्लस क्यू आर 25 गिवन है और जो पी क्यू यानी ये वाली साइड के लिए ये 5 गिवन। तो पाइथागोरस थ्योरम का अब हम इसमें से ना एक साइड निकाल लें, यानी क्यू आर के निकालोगे तो क्यू आर निकालो, पी आर निकालोगे तो सेम, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा दोनों से। क्यू आर इधर पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव। अब हम इसमें पाइथागोरस से थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड निकाल लेंगे। एच स्क्वायर, एच कितना हमारे पास पी आर, तो इधर मैंने वैल्यू पुट कर दी पी आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी पी क्यू। बेस कितना, बेस है ये रहा क्यू आर, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी क्यू आर का स्क्वायर। जो पी आर की वैल्यू थी ये मैंने निकाल ली थी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना, पी क्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 का स्क्वायर, क्यू आर एज इट इज जो कि हमें फाइंड आउट करनी। अब देखो अब हम इसमें लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो a है ना ये हमारे पास 25 गिवन है क्वेश्चन में, और जो b है ना ये क्यू आर गिवन है। बस ये प्रॉपर्टी करनी, तो 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर ही आएगा और प्लस का साइन क्योंकि प्रॉपर्टी में प्लस होता है। माइनस 2ab, 2 जैसे यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है 25, ये मैंने वैल्यू पुट करी, और बी क्या है क्यू आर, तो 25 टू जा 50 क्यू आर आ गया। इतनी बात आपको समझ में आएगी। 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर। अब देखो ये क्यू आर इधर पॉजिटिव का इक्वल टू क्यू साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, या फिर ये क्यू आर उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। तो इधर बच जाएगा 625, 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब 25 को इधर इधर ले लिया और 50 क्यू आर को उधर ले लो। 625 में से अगर 25 जाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 600 और ये हो गया 50 क्यू आर। जब इक्वल टू में होता ना आमने सामने तो ऐसे आप नंबर्स को कट कर सकते, जैसे 0 से 0, 5 1 जा 5 और ये 12 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी जो क्यू आर की वैल्यू है वो आ गई 12। समझ गए, यानी ये जो क्यू आर है ये आ चुकी 12। अब ये जो क्यू आर है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और जो दूसरी पी आर की वैल्यू है वो निकाल दो। ऐसे ही पी आर हमने निकाला था 25 माइनस क्यू आर, और जो क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली 12 इधर पुट कर दो, तो इससे आ जाएगी पी आर की वैल्यू जो कि है 13। ऑप्शन कितना समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन मतलब ये जो साइन पी कोस पी टेन पी निकालना है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगी। तो ये था 5, ये था 12 और ये था 13, ये था P Q और R। तो उसने बोला साइन P, तो मैं पहले लिख लेती हूँ कि साइन P कोस P टेन P ये हमें निकालना। तो साइन P क्या होगा देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन होता है P अपॉन H, तो मैंने रख दी P अपॉन H। कोस होता है B अपॉन H, क्यों ये होता है कोस और P होता है, पर टेन होता है P अपॉन B। तो साइन P यानी यही वाला एंगल, एक ही एंगल यूज करना है। तो साइन P एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेन्यूज होती है फिक्स। कोस P यानी सेम एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज होगी 13। टेन P, टेन मतलब सेम सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर यानी 12 और बेस हो गया 5। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रहता है जो है क्वेश्चन नंबर 11, वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू और फॉल्स, मतलब चेक करना है। तो इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी जो हमारी वैल्यूज होती है ना, जैसे a मतलब कोई भी एंगल, जैसे अगर मैं मान लूं 10 0 0, इस तरीके से इन्होंने बोला है कि 10 30 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 10 60 रूट 3। लेकिन हमारी जो रूट 3 की वैल्यू होती है वो होती है 1.73 कुछ होती है, लेकिन ये तो a से बड़ा है, तो ये जो आपका ट्रू फॉल्स ये हो जाएगा फॉल्स,
क्योंकि उन्होंने बोला कि 10 ऑलवेज लेस देन 1 होती, तो यहाँ तो हमारी बड़ी आ गई, तो ये हो गया फॉल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में गिवन है कि sec a इक्वल टू 12/5 और हमें पता है कि सीकेंट होता है जो कि कोस का अपोजिट होता है। अगर हमारा कोस b/h है तो ये हो गया h और ये हो गया b। तो ये तो सीधी सी बात है, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो h बड़ा है और b छोटा है, तो ये हो गया आपका ट्रू। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना कि अगर हमारी हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस 12 है, तो ये फिर ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाता, क्योंकि इसमें बेस बड़ा हो जाता, जो कि गलत है, और हाइपोटेन्यूज ही लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 3 की तरफ। उसने बोला कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल। उसने बोला कि जो हमारा कोस ए होता है ना उसको वैसे हम कोसिकेंट बोलते हैं, पर ये तो गलत है। जो कोस ए होता है उसको तो हम कोसाइन बोलते हैं ना, और जो कोसिकेंट है ये जो, इसको तो हम कोसेक बोलते हैं, और ये होता है कोसिकेंट की एब्रीविएशन। तो ये हो गया आपका फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट, यानी ये जो इन्होंने बोला कि साथ में ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया कोट 45, अब इसने बोला है कि कोट मल्टीप्लाई 45 है, बट ऐसा तो कुछ होता ही नहीं ना, तो ये तो गलत है, फॉल्स होता है। ये तो एंगल गिवन होता है और इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मल्टीप्लाई में है, तो ये अब आ गया आपका फॉल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th पार्ट की तरफ। वो गिवन है क्वेश्चन में साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब हमें पता है कि साइन क्या होता है p/h, ये है p और ये है h, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट साइड होती है, और यहाँ पे तो 3 आ गया ना हाइपोटेन्यूज। अगर हमारा हाइपोटेन्यूज 4 होता और परपेंडिकुलर 3 होता तो तब ये क्वेश्चन सही हो जाता, तो इधर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारी होनी चाहिए लॉन्गेस्ट साइड। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, एक एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ ली है, और ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर कोई भी फीडबैक देनी हो तो आप मुझे उधर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिस बच्चे को चैप्टर मुश्किल लग रहा है। तब तक के लिए सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।